जिले में मौसम ने ली करवट। सुबह से जारी रिमझिम बारिश ने बदली जिले की फिजा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में मौसम ने ली करवट। सुबह से जारी रिमझिम बारिश ने जिले की फिजा को पूरी तरह बदल दिया है। घने बादल और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। कई इलाकों में घनी धुंध छाई रही, जिससे वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बच्चे और बुजुर्ग स्वेटर और शॉल में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और ये बारिश रबी फसलों के लिए राहत लेकर आई है। मिट्टी में बड़ी नमी अब किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह की ये बारिश धौलपुर जिले में सर्दियों की दस्तक बनकर आई है। सेम्पू प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले की सेम्पू पंचायत समिति में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रधान दुष्यंत बघेल से नाराज 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने दीपावली पर जिले के एक बड़े नेता के आवास पर बैठक की, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति तय की गई। सूत्रों के अनुसार जल्द ही जिला परिषद सीईओ को नोटिस सौंपा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिनके पास 9 सदस्य बताए जाते हैं, जबकि शोभा रानी कुशवाहा खेमे में 14 सदस्य हैं। कुल 27 सदस्यों में से प्रधान के पास केवल 2-3 सदस्यों का समर्थन है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव सफल माना जा रहा है। राजनीतिक पाला बदलने के लिए पहचाने जाने वाले दुष्यंत बघेल अब अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। DPRH एवं मां विरमा कंपनी ने किया भव्य लकी ड्रॉ आयोजन। विजेताओं को मिले आकर्षक इनाम। व्यापारियों ने सराहा मां विरमा प्रोडक्शन की गुणवत्ता। बड़ी न्यूज। शहर के कृष्णा रिजॉर्ट में रविवार को DPRH एंड मां विरमा फार्म की ओर से भव्य लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए व्यापारियों और गणमान्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में अग्रवाल समाज पूर्वी राजस्थान के अध्यक्ष गिरीश गर्ग, विशिष्ट अतिथि अग्रवाल समाज जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल तथा अतिथि गोपाल गुदरिया, SK मंगल और रामकुमार गर्ग अग्रवाल समाज उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां विरमा कंपनी के संस्थापक अशोक गोयल, राकेश गोयल और हिमांशु गोयल ने भगवान गणेश की आरती कर किया। इसके बाद देश भर से आए व्यापारियों ने अपने अपने टोकन ड्रॉ बॉक्स में डाले। माहौल में उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया जब एक नन्ही बच्ची के हाथों से पहला लकी ड्रॉ निकाला गया। पहला पुरस्कार विशाल एजेंसी, दौसा के नाम निकला, जिन्हें इनाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवा प्रदान की गई। दूसरा पुरस्कार सलीम किराना स्टोर, सरमथुरा, धौलपुर और हनुमान एजेंसी, भीनमाल को मिला। कुल मिलाकर 300 से अधिक पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिससे उपस्थित व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम के दौरान मां विरमा कंपनी के फाउंडर राकेश गोयल और हिमांशु गोयल ने बताया कि DP सन्स द्वारा निर्मित मां विरमा प्रोडक्शन के सर्फ, साबुन, चाय आदि घरेलू उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जिनका वितरण संपूर्ण राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के साथ देसी ब्रांड को पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल, रामनिवास गोयल, मुकेश मंगल, हर्षित गर्ग, पिंटू यादव, भोला यादव, मनोज शर्मा, गौरव यदुवंशी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों ने मां विरमा टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल व्यापारिक मेल जोल बढ़ाने वाला है, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी नई दिशा देने वाला है। ग्रुप द्वारा मां विरमा डिटर्जेंट, सोप, पाउडर एवं चाय का ड्रॉ निकाला गया, जिसमें सभी जगह से व्यापारी आए और एक ड्रॉ में फर्स्ट नाम हमारी एक्टिवा थी और हमारे उत्पादन अच्छी क्वालिटी के हैं और आगे भी भविष्य में और भी आइटम हम प्रोडक्शन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य ब्रांड हमारा मां विरमा चाय, DP सरफ और DP डिटर्जेंट केक और भी कई आइटम हैं और हमारा सबसे अनुरोध है हमारे क्वालिटी के सभी ब्रांडों को चेक करें और हमें उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। हाँ जी, क्या प्रोग्राम था आपका आज? हमारा प्रोग्राम था लकी ड्रॉ का। मैं हनी गोयल,
माँ बिरमा इंडस्ट्री जयपुर हमारी फर्म है। हम सरफ साबुन, नहाने के साबुन, हैंड वॉश, तो जो भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं सारे उनके मैन्युफैक्चरर हैं। आज हमारा प्रोग्राम था लकी ड्रॉ का, जो हमने एक साल में स्कीम निकाली थी ड्रॉ कूपन की। तो वो लकी ड्रॉ आज ओपन हुआ है, जिसमें हमारी फर्स्ट जो इनाम थी वो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी। दूसरी जो इनाम थी उसमें 2 आइटम थे, दोनों गीज़र थे 25 लीटर के। तीसरी आइटम थी अपनी, जिसमें 2 VIP ट्रॉली सूटकेस थे, और चौथी आइटम थी उसमें बाथरूम सेट थे। इस तरीके से कई आइटम थे, करीबन 150 से 200 इनामें निकली थी। और आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सफल हुआ। धौलपुर में सिविल डिफेंस भर्ती पर हंगामा, प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक नहीं मिलने से नाराज युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध। धौलपुर न्यूज। जिले में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली। सोमवार को बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती की विज्ञप्ति में जिन दस्तावेजों की मांग की गई थी, फाइनल सूची में अंक देने के लिए अलग प्रमाण पत्रों को आधार बनाया गया है। कई उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाए थे, फिर भी प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक नहीं दिए गए। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने भर्ती की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? सपना है। बताइए क्या परेशानी है? सर मैंने फॉर्म भरा था जी। इसमें 10वीं बार की मार्कशीट मेरी ग्रेजुएशन है, RCA का कोर्स किया था मैंने, बट उसमें ये नहीं है कि उसमें वो बनवा था लाइसेंस था लर्निंग वाला, वो लगा दिया कंडक्टर का, उसमें वो नहीं है। अब आपकी परेशानी क्या है? सर उसमें परेशानी, मतलब नंबर पूरे नहीं दिए हैं। हाँ, क्या चाहते हो आप प्रशासन से? बस कागज को चेक किया जाए द्वारा, योग्यता दी जाए उसमें। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश्वर सिंह है। क्या परेशानी है बताओ? परेशानी नहीं, केवल एक सुझाव है और सत्य भी है। जी जब आवेदन करवाए थे तो उसमें दौड़ का कोई प्रावधान नहीं था। जी। फिर भी यदि कह रहे हैं चलो दौड़ का है, तो उन्होंने 2-4 दिन पहले विज्ञप्ति जारी की है लिस्ट की, जिसमें इन लोगों के चयनित किए जा चुके हैं जी जिसमें कुछ संख्या ज़्यादा ले ली है उन्होंने, जी। तो दौड़ और तैराकी के माध्यम से उन्हें अलग करना है। जी। तो कम से कम सरकार को 1 महीने का टाइम देना चाहिए। अचानक से लिस्ट जारी करके इस तरीके से तुरंत दौड़ के लिए बुलाना सीधा साफ जाहिर हो जाता है। आपका कहना ये है कि अगर दौड़ करवाई जाए तो उसके लिए समय देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। कम से कम 1 महीने का समय ठीक कम से है, कम होना चाहिए। ओके। क्या नाम है आपका? गुलाबगिरी। बताइए क्या परेशानी है? सर मैंने जो फॉर्म भरा था सिविल डिफेंस का, इसमें मैंने जो कागज़ लगाए हुए हैं रियल में जो मेरे 50 नंबर बैठ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट के अनुसार, यहाँ पर 35 नंबर मार्क्स रखे गए हैं, पासिंग मार्क्स, और मेरे 50 है। फिर भी मेरे जो कागज़ हैं ड्राइविंग लाइसेंस और ITI को नहीं दर्शाया गया है, उसमें सर्टिफिकेट निकाल दिए गए हैं और 25 नंबर रख करके मैं फेल कर दिया गया। हुई थी उसमें भी मेरा नाम है, वो भी उसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ना उसका कोई कागज बताया। हमने 2-3 बार आपके अनुसार जो नंबरिंग बताई जा रही हाँ है, जी। तो फॉर्म जमा कराते समय आपको फॉर्म की रिसीविंग दी गई थी? हाँ, 92 नंबर मेरा फॉर्म क्रमांक नंबर 92 है। आपने कितने डॉक्यूमेंट लगाए थे, उस चीज का कुछ साक्ष्य है आपके पास? हाँ जी, है मेरे पास। अब आप क्या चाहते हो? मेरे जो कागज निकाल दिए गए हैं उनको दोबारा लगाया जाए। कलेक्टर साहब से निवेदन है मेरा यही, ये भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष किया जाए और जो धांधलेबाजी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच करें, ना कि जो कल आप फिजिकल करा रहे हैं उसको करा के पहले इसकी निष्पक्ष जांच करें, उसके बाद सर से निवेदन है उसी के बाद ये फिजिकल की डेट दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलेश कुमार शर्मा है, मैं धौलपुर से हूँ। हमने धौलपुर में जो आयोजित सिविल डिफेंस परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया था। भर्ती के दौरान जो विज्ञप्ति में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और आज जो कट ऑफ मार्क्स के अंदर डॉक्यूमेंट लिस्ट लगाई गई है वो दोनों के दोनों अलग अलग है। उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो भर्ती में जो कागज दर्शाए गए उसमें नहीं है, और जो भर्ती परीक्षा के अंदर जो कागज मांगे हैं वो कट ऑफ मार्क्स के अंदर अंकित नहीं किए गए हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से यही कहना चाहूँगा कि भर्ती विज्ञप्ति के अंदर जो कागजात मांगे गए उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाए। और आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे
जो कि अभी भर्ती की जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जो कट ऑफ जारी करी है उसमें जो नंबरिंग है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? है सर, आप नंबरिंग के हिसाब से उस वरीयता में आते हो? आते हैं सर। अब आप क्या चाहते हो डीएम साहब से एवं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि जो विज्ञप्ति के अंदर जो कागजात मांगे गए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट को भर्ती के अंदर मांगा जाए। कट ऑफ लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए जैसे कि कंडक्टर लाइसेंस मांगा गया है, जो कि कंडक्टरी लाइसेंस जो है विज्ञप्ति के अंदर अंकित नहीं किया गया है। विज्ञप्ति के अंदर एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंस वो मांगा है, प्रमाण पत्र, जो कि कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत नहीं किया है। एक RSCID का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है जो विज्ञप्ति के अंदर नहीं है, दर्शाया गया है। ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट जो है जो कि मतलब कट ऑफ लिस्ट के अंदर तो शो हो रहे हैं लेकिन विज्ञप्ति भर्ती के अंतर्गत नहीं मांगे गए हैं। धौलपुर में CHO ने NHM के ऑनलाइन अटेंडेंस आदेश का किया विरोध। धौलपुर न्यूज जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। CHO संगठनों ने इस निर्णय को भेदभावपूर्ण और अव्यावहारिक बताते हुए बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है। CHO प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी के कारण ये प्रणाली लागू करना मुश्किल है। साथ ही व्यक्तिगत मोबाइल से ऐप का उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि यह नियम केवल संविदा CHO पर लागू किया गया है, जबकि अन्य स्वास्थ्य कर्मी इससे मुक्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि पारदर्शिता के नाम पर व्यवस्था लागू करनी है, तो इसे सभी कर्मचारी वर्गों पर समान रूप से लागू किया जाए, अन्यथा वे कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। डिस्कॉम कार्यालय में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की बिगड़ी तबीयत, उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सरमथुरा न्यूज। कस्बा के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम कार्यालय में ड्यूटी के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ने से विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। डिस्कॉम कर्मी की मौत का कारण हृदयाघात बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक कर्मचारी विजय सिंह पुत्र द्वारिका मीना निवासी कानाकापुरा सपोटरा जिला करौली का निवासी था, जो कि सरमथुरा विद्युत विभाग में हेल्पर की पोस्ट पर कार्यरत था, जिसकी आज ड्यूटी के दौरान विद्युत विभाग कार्यालय पर अचानक से तबीयत बिगड़ गई और साथ ही उसे तुरंत लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत का समाचार जैसे ही मृतक युवक के परिजनों को मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। वही घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पर रखवाया गया है एवं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। सरमथुरा में अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज, पुलिस का अभियान जारी रहेगा। धौलपुर न्यूज। सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 110 पव्वे अवैध देसी शराब बरामद की। ये कार्रवाई 26 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहन मीना 20 पुत्र नारायण सिंह और नारायण सिंह 70 पुत्र गुलाब निवासी मानपुरा थाना सरमथुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने मोहन मीना को सरकारी कॉलेज सरमथुरा के पास से 56 पव्वे, जबकि नारायण सिंह को नकटपुरा मोड़ से 54 पव्वे अवैध शराब के साथ पकड़ा। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अलग अलग मुकदमे 305/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई IG भरतपुर रेंज कैलाश चंद विश्नोई और SP धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। पुलिस ने कहा है कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एक्शन मोड में ग्रामीणों की शिकायत पर किया समस्याओं का निरीक्षण, नाले की सफाई कराई, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। बसेड़ी न्यूज। नगर पालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव इंदिकापुरा का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिशासी अधिकारी को बताया कि लंबे समय से नाले की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों की बात सुनते ही अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पालिका कार्मिकों को नाले की सफाई शुरू करने के निर्देश दिए।
उनके निर्देश पर मौके पर ही सफाई कर्मचारियों ने नाले की सफाई का कार्य शुरू किया। अधिशासी अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 2 से 4 दिनों में उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन आमजन की सुविधा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका डंपिंग यार्ड का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां साफ सफाई, कचरा निस्तारण और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में नगर क्षेत्र में साफ सफाई और लाइटिंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इंदे का पूरा गांव है पास में, वहाँ से कुछ लोग शिकायत आ रही थी, वहाँ से कोई मकानों में पानी भर गया। तो मैं वहाँ मौके पर पहुँच के मैंने उस अपने संबंधित कर्मचारियों को बुला के वो नाले की सफाई करवा दी और कुछ थोड़ा बहुत काम अभी और बाकी है, उसको मैं 4-5 रोज में उस नाले की सफाई जो भी है मैं करवा दूंगा। मैंने गाँव वालों को आश्वासन देकर। ग्राम खेरिया में ब्राह्मण समाज सदस्यों ने किया अभूतपूर्व स्वागत। रुदावल न्यूज। रुदावल कस्बे के समीप स्थित ग्राम खेरिया में ब्राह्मण समाज के नागरिकों ने एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान चंसूरिया परिवार के लगभग 4 दर्जन परिवार रह रहे सदस्यों ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बाड़ी के स्नदे ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर पवन चंसूरिया के निर्वाचित होने पर साफा पहनाकर भावभीना स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्थान ब्राह्मण महासभा भरतपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि ब्राह्मण समाज को एक मंच पर आना होगा और अपने हक के लिए संघर्ष करना होगा। इस दौरान ग्राम के प्रभावशाली सदस्य गोपाल राम शर्मा ने कहा कि समाज हो या संगठन, एकता से ही सारे कार्य संपादित होते हैं, अतः हम सभी को एक मंच पर बैठकर कुरीतियों को त्यागना होगा तथा समाज के हित के लिए कार्य करने होंगे। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान मोहनलाल शर्मा, अभिषेक कुमार, विनोद शर्मा, गौरव शर्मा, बल्ला शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, मोहनचंद पीटीआई सहित चंसूरिया परिवार के लगभग 2 दर्जन भर सदस्य गण उपस्थित रहे। इस दौरान ब्रिज भास्कर के चीफ एडिटर वीरेंद्र चंसूरिया, भागवत आचार्य महेश शास्त्री एवं अध्यक्ष पवन चंसूरिया का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। 8 नवंबर को होने वाले सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन की रिंग पहनावानी व गोद भराई का कार्यक्रम हुआ संपन्न। बसेड़ी न्यूज। रविवार को नव दुर्गा माता मंदिर विकास समिति बसेड़ी के सौजन्य से 61 जोड़ों की सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु रिंग पैरावनी का कार्यक्रम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के भामाशाह श्रीमान नहार सिंह ओसवाल ठेकेदार जी बसेड़ी के निवास स्थान पर रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर मथुरा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि स्वालाल जाटव रहे व विशिष्ट अतिथि के रूप में बसेड़ी विधानसभा के विधायक संजय कुमार जाटव रहे। भामाशाह नहार से ओसवाल के साथ क्षेत्र के सभी नागरिक ने कार्यक्रम को अति सुंदर बनाने हेतु बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व जाटव समाज विकास समिति के अध्यक्ष बाबूलाल ट्रेलर, राम खिलाड़ी, प्रताप ओसवाल, ओम प्रकाश, रामस्वरूप, राजू जौनवाल, बनवारी लाल, सरपंच रामजीलाल, पूरन सिंह, सरपंच राजेंद्र प्रसाद, अमर सिंह, भीकम सिंह, पूर्व सरपंच रामवीर सिंह, हजारीलाल, बंशीवाल, सत्यवीर, अनमोल, अंकुर सिंह, सवाराम, दलवीर सिंह के साथ आदि लोग उपस्थित रहे।